हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। होप सो यू ऑल आर गुड। तो आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण भक्त की एक प्यारी सी कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है। गोकुल गाँव में एक गोपाल नाम का ग्वाला रहता था। वो बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त था। गांव की गाय बछड़ों को चराकर वो अपना जीवन यापन करता था। वृंदावन के बांके बिहारी के दर्शन करने की बड़ी प्रबल लालसा उसके मन में थी। एक दिन बांके बिहारी जी ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। गांव की एक काकी के साथ उसे वृंदावन जाने का अवसर मिल गया। गोपाल काकी के साथ बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचा और जैसे ही उसने बांके बिहारी के दर्शन किए तो वो मंत्रमुग्ध सा हो गया। उसे लगा कि बांके बिहारी उससे कह रहे हैं कि गोपाल, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। मैं गाय बछड़ों को चराते चराते थक गया हूँ। अब तुम ही मेरी गाय को चराना। इतने में पुजारी जी ने मंदिर के पट बंद कर दिए। तब गोपाल का ध्यान टूटा तो उसने पुजारी जी से कहा कि बिहारी जी से कह देना कि कल से मैं उनकी गाय चरा दूँगा। पुजारी जी ने सोचा कि बिहारी जी का कोई भक्त होगा। ठीक है, ये मंदिर की गाय चरा लेगा और मैं इसके रहने खाने पीने की व्यवस्था कर दूँगा। अब गोपाल रोज़ मंदिर की गाय चराने लगा और पुजारी जी रोज़ाना जंगल में ही उसका भोजन बेच दिया करते थे। गोपाल बहुत खुश था। एक दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में कोई उत्सव था। गोपाल रोज़ की भांति गायों को चराने के लिए जंगल की ओर चला गया। उस दिन उत्सव की व्यस्तता के कारण पुजारी जी गोपाल को भोजन भेजना भूल गए। मंदिर में उत्सव मन रहा था। बांके बिहारी जी को 56 भोग का प्रसाद लगा हुआ था। उधर जंगल में गोपाल भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। वो सोच रहा था कि आज तो बड़ी देर हो गई और अभी तक भोजन ही नहीं आया। गोपाल को भूख सताने लगी। जब बिहारी जी का भक्त भूखा हो तो भला प्रभु कैसे 56 भोग को ग्रहण कर सकते हैं। बिहारी जी भी अपने भक्तों की सदैव चिंता करते हैं। बिहारी जी ने उसी समय एक सेवक का रूप धारण किया और एक वस्त्र में मिठाइयाँ रखकर पहुंच गए जंगल में अपने प्यारे से भक्त गोपाल के पास। और जंगल में नदी किनारे बैठे गोपाल से जाकर बोले, गोपाल, ये लो तुम्हारा भोजन। आज मंदिर में उत्सव था, इसलिए भोजन लाने में मुझे थोड़ी देरी हो गई। गोपाल बोला, कोई बात नहीं। गोपाल ने प्रेम से भोजन किया और गाय चराने लगा। सांझ होने पर जब गोपाल गायों को लेकर मंदिर में वापस आया तब पुजारी जी को उसे देखकर याद आया कि अरे, आज तो मैंने गोपाल के लिए भोजन ही नहीं पहुंचाया। ये सोचकर पुजारी जी गोपाल से बोले कि मुझे क्षमा कर देना। उत्सव की व्यस्तता के कारण आज मैं तुम्हें भोजन पहुंचाना ही भूल गया। ये सुनकर गोपाल बोला, नहीं पुजारी जी, मंदिर का कोई नया सेवक मुझे भोजन देने आया था और मैंने भरपेट भोजन किया तथा आज का भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। ऐसा कहकर गोपाल ने वो वस्त्र दिखाया जिसमें बांके बिहारी जी उसे भोजन देकर आए थे। लेकिन ये क्या, वो वस्त्र देखकर पुजारी जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो बांके बिहारी जी का पटका था जो आज ही पुजारी जी ने उन्हें पहनाया था। पुजारी जी ने मंदिर में जाकर देखा, बिहारी जी की मूर्ति पर वो पटका नहीं था। वो समझ गए कि आज बिहारी जी स्वयं ही अपने भक्त की चिंता करते हुए वन में उसे भोजन कराने गए। पुजारी जी की आंखें प्रेम से छलक गईं और वो गोपाल के चरणों में आकर गिर गए और कहा, धन्य हो गोपाल तुम, और धन्य है तुम्हारी वो अनन्य भक्ति। तो देखा दोस्तों, बिहारी जी अपने भक्तों की कितनी चिंता करते हैं, उनसे कितना प्रेम करते हैं कि जितना कि और कोई कर ही नहीं सकता। वो अपने भक्त की हर पल रक्षा करते हैं, है ना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय।